बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम फ्रेंजल आर्चेस की फॉर्मेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। फ्रेंजल आर्चेस कैसे बनती हैं, उसके बाद हम इनके डेरिवेटिव्स के बारे में बात करेंगे इंशाल्लाह। तो फ्रेंजल आर्चेस की फॉर्मेशन के बारे में अगर हम स्टार्ट करें तो क्या होता है, सबसे पहले अगर हम बात करें 4th वीक के एम्ब्रियो की, ठीक है। अगर हम बात करें कि 4th वीक का एम्ब्रियो है और उसके अंदर क्या होता है, हमें पता है कि एक ट्राइलैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क जो बन चुकी होती है। अब उस ट्राइलैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क में क्या होता है कि सबसे पहले क्या होती है, एक्टोडर्म होती है। एक्टोडर्म के बाद क्या होता है, मीज़ोडर्म होती है। मीज़ोडर्म के बाद इनर वाली साइड पर क्या होगा, एंडोडर्म होगी। अगर हम ये देखें इसका, ये नहीं, ये ऐसे तो नहीं होता ना कि सिंपल से ये ऊपर एक्टोडर्म होगा, मीज़ोडर्म होगा, एंडोडर्म होगा। ऑब्वियसली इसके अंदर और स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होंगे। तो क्या होता है कि जब फोल्डिंग होती है, ठीक है, आगे वाली साइड पर क्या होता है कि क्रेनियल फोल्ड होता है, पीछे वाली साइड पर कॉर्डल फोल्ड बनता है। उसके साथ क्या होता है कि इसकी दोनों साइड्स पर क्या होता है, ट्रांसवर्स फोल्डिंग होगी, यानी दोनों साइड्स पर से भी एम्ब्रियो क्या होगा, इनक्लोज होगा। आप इसको कंसीडर करें कि ये क्या है, हमारे पास एक ट्राइलैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क है, ये क्या है, एक्टोडर्म, मीज़ोडर्म, और ये क्या है, एंडोडर्म। अब क्या होगा कि जब ये ट्राइलैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क हमारे पास बन चुकी होगी तो यहाँ पर से भी क्रेनियल फोल्डिंग होगी, क्रेनियल एंड से, इस तरह कॉर्डल एंड से फोल्डिंग होगी, और इसी तरह इसकी साइड्स पर से, ये जो दोनों इसकी साइड्स हैं, इधर से पर से भी फोल्डिंग होगी और एक रफ सा एम्ब्रियो हमारे पास बन जाएगा। अब वो किस तरह होगा कि दोनों साइड्स पर जब ये फोल्डिंग हो जाएगी तो क्या होगा कि ऊपर एक्टोडर्म होगी जो कि इनक्लोज कर रही होगी इसको, उसके बाद इसके सेंटर में इसी तरह मीज़ोडर्म होगी, उसके बाद इसी तरह क्या होगा, एंडोडर्म हमारे पास बन चुकी होगी। अब इसके बाद क्या होता है, जब ये सारी लेयर्स बन चुकी होती हैं तो हमें पता है कि न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन भी हो रही होगी, साथ न्यूरल ट्यूब भी बन गई होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर कंसीडर करें कि क्या हुआ है कि न्यूरल ट्यूब बन गई है। न्यूरल ट्यूब बन गई हुई है, कैसे बनती है कि एक्टोडर्म की थिकनिंग होती है, न्यूरल प्लेट बनती है और फिर उसके बाद जो है वो ये बन जाती है हमारे पास न्यूरल ट्यूब। अब न्यूरल ट्यूब फॉर एग्जांपल हमारे पास बन गई हुई है तो क्या हुआ है कि यहाँ पर क्या होता है कि अगर ये न्यूरल ट्यूब है, ठीक है, सारी ये न्यूरल ट्यूब बन गई हुई है तो इसके जो क्रेनियल एंड है, जहाँ पर सर्वाइकल और हेड एंड नेक का रीजन होता है, जहाँ पर फ्रेंजल आर्चेस की फॉर्मेशन की जो है वो बेसिक प्राइमोर्डियम होता है यहाँ पर, तो क्या होता है कि यहाँ पर न्यूरल ट्यूब एक फ्रंटोनेजल प्रोमिनेंस बना देती है, ठीक है, मेन फ्रंटोनेजल प्रोमिनेंस बना देती है। उस फ्रंटोनेजल प्रोमिनेंस से जो है वो प्रॉपर फ्रेंजल आर्चेस की फॉर्मेशन बनती होती है। अब अगर हम कंसीडर करें फ्रंटोनेजल प्रोमिनेंस को, तो इस फ्रंटोनेजल प्रोमिनेंस से क्या होगा कि फ्रेंजल आर्चेस जो हैं वो बाकी सारी फ्रेंजल आर्चेस की फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट होगी। अगर हम इसको कट करें, अगर इसका हम ये वाला सेक्शन कट करें, ठीक है, ये वाला पोर्शन कट करें, अगर हम इसको देखें तो क्या होता है, तो ये अभी मैं आपको जो स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ ये क्या है, न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन का, कि एक्टोडर्म में थिकनिंग हुई है, क्या हुआ है, न्यूरल प्लेट बन गई है, उसके बाद क्या हुआ है कि ग्रूव्स बनेंगे और न्यूरल ट्यूब बन जाएगी, और न्यूरल ट्यूब और इस एक्टोडर्म के दरमियान जो सेल्स होंगे इनको हम कहते हैं न्यूरल कट सेल्स। बाद में दोनों लेटरल साइड पर माइग्रेट कर जाते हैं। तो क्या होता है, अब ये मैंने आपको कट हुआ सेक्शन दिखाया। अब इस सेक्शन की तरफ जाने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि हमें पता होता है कि जब हम एम्ब्रियो बनता है तो दो साइड्स ऐसी होती हैं जहाँ पर ये जो एक्टोडर्म होती है और जो एंडोडर्म होती है वो फ्यूज़ होती है, यानी यहाँ पर जो है वो मीज़ोडर्म कनेक्टेड नहीं होती। क्या होता है कि ये जो एक्टोडर्म है और जो एंडोडर्म है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है। अब वो दो पॉइंट्स कौन से हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमने कंसीडर किया था, क्या था, ट्राइलैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क। अब हम देखते हैं कि वो कैसे दो पॉइंट्स होते हैं। तो क्या होता है कि दो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर ये एक्टोडर्म और एंडोडर्म एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है। अब देखें यहाँ पर क्या हुआ है, मैंने आपको ये दो पॉइंट्स दिखाने की कोशिश की है। फॉर एग्जांपल अब ये जो रीजन है, ठीक है, यहाँ पर से क्या होता है कि ये कोलाइकल मेम्ब्रेन है, ठीक है, इस कोलाइकल मेम्ब्रेन सॉरी ये क्रेनियल वाली साइड पर है, तो ये क्या है, ओरोफिरेंजियल पार्ट, जहाँ पर क्या होता है कि ये एक्टोडर्म नीचे वाली एंडोडर्म के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, यहाँ पर मीज़ोडर्म वाला पोर्शन नहीं है, यानी ये देखें ये डायरेक्टली कनेक्टेड होगी। अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक ओपनिंग सी बन गई हुई है, यहाँ पर क्या होगा, इस ओपनिंग के रीजन में ये एक्टोडर्म और एंडोडर्म एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे। इसी तरह कॉर्डल पार्ट पर भी इस पॉइंट पर क्या होगा कि मीज़ोडर्म फॉर एग्जांपल यहाँ पर नहीं है, देखें मीज़ोडर्म नहीं है, तो क्या होगा कि यहाँ पर जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म होंगे वो एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे, इसको हम कहते हैं कोलाइकल पॉइंट। अब क्या होगा कि यहाँ पर जब मैं आपको दिखा रही हूँ इसका कट सेक्शन, तो ये क्या है, हमारे पास एक्टोडर्म ऊपर सराउंड कर रही है, ये क्या है और जो हमारे पास बन चुकी थी न्यूरल ट्यूब, और साइड पर क्या होगा कि न्यूरल क्रस्ट सेल्स होंगे। अब न्यूरल क्रस्ट सेल्स देखें यहाँ पर थे ना,
यही वाली मैंने आपको दिखाई है, ये न्यूरल ट्यूब है और इसके ऊपर साइड पर क्या होगा, न्यूरल क्रिस्टल्स। अब ये न्यूरल क्रिस्टल्स फॉर एग्जांपल इस तरह हैं। ये न्यूरल क्रिस्टल्स जो हैं वो माइग्रेट करेंगे लैटरली माइग्रेट करेंगे। कैसे? अब ये क्या है, मीजोडर्म। अब देखें येलो वाली यहाँ पर मैं आपको दिखाई थी ना, ये क्या थी, मीजोडर्म। अब मीजोडर्म जो है वो डिफ्रेंशिएट हो गया। अब हमें पता है कि मीजोडर्म जो है वो 3 मेन पार्ट्स में डिफ्रेंशिएट होती है। एक होता है हमारे पास पार एक्सियल मीजोडर्म, ठीक है। पार एक्सियल मीजोडर्म के बाद होता है इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट के बाद होता है हमारे पास नीचे वाला लैटरल प्लेट मीजोडर्म, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो न्यूरल क्रस्ट सेल्स हैं ये माइग्रेट करना शुरू होंगे नीचे की तरफ। अब ये नीचे की तरफ माइग्रेट करेंगे तो साथ ही कुछ पोर्शन लेके आएंगे अपना, किसका, इन पैराक्सियल मेसोडर्मल सेल्स का। इसी तरह यहाँ पर जो लेटरल प्लेट मेसोडर्म होगा वो जब ये न्यूरल क्रस्ट सेल्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गए हैं, कॉमुलेट होने शुरू हो गए, यहाँ पर भी कॉमुलेट होने शुरू हो गए, तो यहाँ पर क्या होगा कि प्रोमिनेंसेस बन जाएंगी। इन प्रोमिनेंसेस को हम क्या कहते हैं, फेरेंजियल आर्चेस, जो किस वजह से बनी हैं कि ये न्यूरल क्रस्ट सेल्स जो हैं वो माइग्रेट करे हैं लेटरली। अब ये माइग्रेट करे हैं तो साथ क्या हुआ है, इन्होंने माइग्रेट किया है और साथ क्या हो गया है, ये लेटरल प्लेट मेसोडर्म जो है वो भी प्रोलिफरेट किया है, कुछ पैराक्सियल मेसोडर्म का पार्ट है। अब ये जो इंटरमीडिएट मेसोडर्म है इसका इसमें कोई रोल नहीं होता, तो हमारे पास क्या बन गई, फेरेंजियल आर्चेस बन गई, ठीक है। अब ये थी फेरेंजियल आर्चेस की फॉर्मेशन। अब हम देखते हैं फेरेंजियल आर्चेस के अंदर मौजूद फेरेंजियल ग्रूव्स के बारे में, फेरेंजियल क्लेफ्ट्स के बारे में, और उसके बाद जो इन दोनों को कनेक्ट कर रही होती है फेरेंजियल आर्चेस के अंदर फेरेंजियल ग्रूव और फेरेंजियल क्लेफ्ट को आपस में जो मेम्ब्रेन कनेक्ट कर रही होती है फेरेंजियल मेम्ब्रेन, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ जो है वो बताना भूल गई, वो ये कि ये जो एंडोडर्म थी, ये जो फेरेंजियल आर्चेस हैं, आप देखें इसके ऊपर बाहर एक्स्ट्रा क्या होगा, एक्टोडर्म होगी, नीचे मेसेंकाइम होगा, और इंटरनली ये किसके साथ कनेक्टेड होगी, एंडोडर्म के साथ कनेक्टेड होगी। और एंडोडर्म के नीचे यहाँ पर क्या होगा, प्राइमोर्डियल फेरिंग्स होगा, प्राइमोर्डियल फेरिंग्स की डेवलपमेंट। इट मीन्स दैट दिस फेरेंजियल आर्च इज कंटिन्यूस इंटरनली विद द लेटरल वॉल ऑफ दिस प्राइमोर्डियल फेरिंग्स, ठीक हो गया। अब हमारे पास दो मेन चीज़ें होती हैं जो कि कंपोनेंट होती हैं, ठीक है, पार्ट होती हैं इस फेरेंजियल अपरेटस का। उन दो चीज़ों के बारे में अगर हम पढ़ें तो क्या है, अगर हमारे पास क्या हो गया है कि फेरेंजियल आर्चेस की फॉर्मेशन जब स्टार्ट हो गई हुई है तो क्या हुआ है कि अगर एक्सटर्नली इन फेरेंजियल आर्चेस को देखें, फॉर एग्जांपल अगर ये एम्ब्रियो है हमारे पास और यहाँ पर क्या हुआ है, फेरेंजियल आर्चेस की फॉर्मेशन। अब ये टोटल फेरेंजियल आर्चेस जो होती हैं ना वो 5 होती हैं, ठीक है, और इनमें से क्या होता है 1 2 3 4, और जो 5 वाली होती है ना, 5 नंबर वाली फेरेंजियल आर्च वो रूडिमेंट्री होती है, यानी कि वो डेवलप होने के बाद वो मतलब रिग्रेस हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, और 6 वाली प्रोमिनेंट होती है। इसका मतलब ये टोटल 5 ही होती हैं। अब क्या होता है कि इन फेरेंजियल आर्चेस को एक्सटर्नली जो है वो एक दूसरे के साथ सेपरेट किया जाता है। अगर हम देखें कि ये तो वैसे मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखा दिया, तो एक्टोडर्म को हमने इस ब्लू कलर से प्रेजेंट किया था, ठीक है। तो क्या होता है कि ये अगर एक्टोडर्म है तो यहाँ पर जो है वो फेरेंजियल ग्रूव्स बनते हैं, ठीक है, जो कि इनको एक्सटर्नली एक दूसरे से सेपरेट कर रहे होते हैं। इसी तरह दूसरी साइड से भी, ठीक है, अगर इनको फेरेंजियल ग्रूव्स जो हैं वो एक्सटर्नली सेपरेट कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि जो फेरेंजियल ग्रूव नंबर फर्स्ट है, अब ये फेरेंजियल ग्रूव्स होते हैं क्योंकि इनको एक्सटर्नली सेपरेट कर रहे हैं, तो जो फेरेंजियल ग्रूव नंबर 1 है वही एक मेन स्ट्रक्चर बनाता है। बाकी जो 4 फेरेंजियल ग्रूव्स थे, अब ये 5 हैं तो इनके अंदर 1 और 2 के दरमियान एक होगा, ठीक है, फिर सेकेंड एंड थर्ड, फिर इस तरह थर्ड एंड फोर्थ, फिर फोर्थ एंड सिक्स। तो क्या होगा कि अगर फेरेंजियल ग्रूव्स 4 इन नंबर हैं तो पहले के अलावा बाकी जो फेरेंजियल ग्रूव्स हैं वो एक दूसरे के साथ जो है वो मीट कर जाते हैं, उनका कोई ऐसा स्पेशल फंक्शन नहीं होता। ये फेरेंजियल ग्रूव नंबर 1 है जो कि परसिस्ट करता है। बाकी सारे फेरेंजियल ग्रूव्स जो हैं वो क्या होते हैं कि वो ख़त्म हो जाते हैं, बाकी सारे फेरेंजियल ग्रूव्स ख़त्म हो जाते हैं और यहाँ पर एक सर्वाइकल साइनस बन जाता है और बाद में ये सर्वाइकल साइनस भी जो है वो ख़त्म हो जाता है। अगर ये परसिस्ट कर जाए तो डिफरेंट क्लिनिकल कंडीशंस हो जाती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हेड एंड नेक की अपरेटस की जो है वो हेरिनेशन होना शुरू हो जाती है। अब क्या होता है, अब हमें एक चीज़ देखनी है कि ये फेरेंजियल आर्चेस जो हैं वो हेड एंड नेक के रीजन्स के स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन का प्राइमोर्डिया है, ठीक है, यानी इनसे ही हेड एंड नेक के सारे मसल्स, नर्व्स और सारा कुछ बनना है। अभी हमने देखा कि एक्सटर्नली इनको क्या सेपरेट कर रही होती हैं, फेरेंजियल ग्रूव्स जो हैं 4 ग्रूव्स होते हैं दोनों साइड्स पर, 4th और 5th के दरमियान, 5th वीक के दरमियान, और ये सेपरेट कर रहे होते हैं इन आर्चेस को एक्सटर्नली, ठीक है। अब क्या होता है कि एक ग्रूव परसिस्ट करता है और ये ग्रूव मैंने आपको पहले बताया परसिस्ट किया, तो ये कन्वर्ट होता है, किसके अंदर कन्वर्ट होता है, ये बनाता है एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीविटस, ठीक है, ये बना देता है एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीविटस। और बाकी सारे ग्रूव्स जो हैं वो स्लिट लाइक डिप्रेशन, यानी देखें स्लिट लाइक डिप्रेशन है और ओब्लिटरेट हो जाते हैं,
जैसे ही साइनसेस डेवलप करना शुरू हो जाता है, नेक की डेवलपमेंट, इन सारे स्ट्रक्चर्स की जब डेवलपमेंट होना स्टार्ट होगी तो ये सर्वाइकल साइनस जो बना है इसके अंदर ये भी ख़त्म हो जाएगा। अब क्या होता है, ये तो हो गया एक्टोडर्म की बात। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो मेसोडर्म होगी, मेसोडर्म के बाद होगा एंडोडर्म इंटरनली। तो अब इस एंडोडर्म में फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको पहले भी जिस तरह स्ट्रक्चर दिखाया था, क्या था कि ये क्या था, ऊपर वाला एक्टोडर्म, ठीक है। एक्टोडर्म में क्या हुआ है कि छोटे छोटे इस तरह ग्रूव्स बन गए हैं, ठीक है, फ्रेंजियल ग्रूव्स बन गए जो कि इसको एक्सटर्नली सेपरेट करेंगे। अब इसी तरह ये जो हमारे पास पीछे एंडोडर्म होगी, मेसोडर्म तो इसके अंदर है, अब ये जो एंडोडर्म होगी इसमें क्या होगा कि फ्रेंजियल पोचेस की फॉर्मेशन होगी। अगर ये फॉर एग्जांपल एंडोडर्म है हमारे पास, मैं आपको इसका दिखाऊं क्लोज करके, तो यहाँ पर क्या होगा कि फ्रेंजियल पाउचेस की फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। कैसे होगी कि यहाँ पर जो है वो एक फ्रेंजियल पाउच बन जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह 4 टोटल बनेंगे, यानी इन सबको एंडोडर्म को जो है वो इस तरह सेपरेशन प्रोवाइड करेंगे। एंडोडर्म के अंदर फ्रेंजियल पाउचेस बनेंगे टोटल 5, ठीक है। इस तरह ये 4 बनेंगे टोटल। अब जो ये जो फ्रेंजियल पाउचेस हैं और साइड पर यहाँ पर क्या होंगे, इस जगह पर इधर एंडोडर्म, ये एक्टोडर्म है, ये एंडोडर्म है, बीच में क्या है मेसोडर्म। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो एक्टोडर्म होगी यहाँ पर क्या थे, फ्रेंजियल ग्रूव्स थे। अब ये फ्रेंजियल पाउचेस और फ्रेंजियल ग्रूव अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो इस तरह ये हमारे पास अगर पाउच था, ठीक है, ये हमारे पास पाउच था और इस फ्रेंजियल पाउच और इधर साइड पर क्या होगा ग्रूव, इन दोनों को जो कनेक्ट कर रही होती है मेम्ब्रेन, उसको हम क्या कहते हैं, फ्रेंजियल मेम्ब्रेन। उसको हम क्या कहते हैं, फ्रेंजियल मेम्ब्रेन, जो इस फ्रेंजियल पाउच और फ्रेंजियल ग्रूव को कनेक्ट कर रही होती है एक दूसरे के साथ, इसको हम क्या कहते हैं, फ्रेंजियल मेम्ब्रेन। अब ये थी मेन बात किसकी, फ्रेंजियल ग्रूव की और फ्रेंजियल पाउचेस की। अब जो फ्रेंजियल जो पाउच फर्स्ट बना है वो मैक्सिलरी और मैंडिबुलर प्रोमिनेंस में डिवाइड करता है। अब हम पढ़ेंगे उसके बारे में भी, हम पढ़ते हैं, हम डिटेल पढ़ेंगे किसकी, फ्रेंजियल आर्च के अंदर मौजूद कंपोनेंट्स की। अब फ्रेंजियल आर्च के अंदर मौजूद कंपोनेंट्स की बात अगर हम कर ली जाए तो फ्रेंजियल आर्च कंपोनेंट्स के बारे में मैं आपको बताती हूँ। पहले हमने एक स्ट्रक्चर मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था जिसको हम कह रहे थे ओडोफ्रेंजियल मेम्ब्रेन। अब मैंने वो आपको बता तो दिया, अब उसका मेन जो है वो पर्पस क्या था उसके बताने का, कि अब देखें यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये क्रेनियल एंड है और यहाँ पर क्या है, ओडोफ्रेंजियल मेम्ब्रेन और एक्टोडर्म और एंडोडर्म एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अब ओडोफ्रेंजियल मेम्ब्रेन, अब एक चीज़ आपने देखनी है, अब होता है स्टोमेडम, ठीक है। स्टोमेडम होता है प्राइमोर्डियम ऑफ द माउथ, ठीक है। स्टोमेडम क्या है, प्राइमोर्डियम ऑफ द माउथ, वो प्रेजेंट होता है कहाँ पर, इस एक्टोडर्म के ऊपर। ये क्या थी, एक्टोडर्म। यहाँ पर फॉर एग्जांपल क्या है, प्राइमोर्डियम ऑफ द माउथ। अगर मैं यहाँ पर आपको ठीक है हल्का सा स्ट्रक्चर दिखाऊँ, ये क्या है जी, माउथ का प्राइमोर्डियम बन गया है, ये क्या है, माउथ, प्राइमोर्डियम ऑफ द माउथ एक्टोडर्म के अंदर। अब ये प्राइमोर्डियम ऑफ द माउथ इस एंडोडर्म के अंदर हमने क्या पढ़ा था, एंडोडर्म की मैं आपको पीछे वाली जो है वो दिखाऊं तो देखिए मैंने आपको एंडोडर्म में बताया था कि इसके इनसाइड क्या होता है, प्राइमोर्डिया ऑफ द फेरिंग्स, ठीक है। तो इस एंडोडर्म में हमारे पास क्या होगा कि इस एंडोडर्म में यहाँ पर जो है वो क्या होगा, प्राइमोर्डियल फेरिंग्स भी प्रेजेंट होगा। तो ये जो माउथ की कैविटी है जिसको हम स्टोमेडम कह रहे हैं, ये इस प्राइमोर्डियल फेरिंग्स से कैसे सेपरेट होती है, इस ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है। इस ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन के थ्रू ये जो है वो सेपरेट होती है। बट बाद में क्या होता है कि एट द टाइम ऑफ द 26th डे ये मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर कर जाती है। मेम्ब्रेन जब रप्चर करती है तो फोरगट, और क्योंकि जो फेरिंग्स है वो फोरगट से ही मतलब डिराइव्ड हो रहा है ना, तो फोरगट और फेरिंग्स जो है वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन में आ जाते हैं, ठीक है। अब एंडोडर्म के साथ हमारे पास क्या होगी, एमनियोटिक कैविटी, ऊपर एक्टोडर्म के साथ होगी एमनियोटिक कैविटी और नीचे क्या होगा, यॉक सैक भी होगा। तो ये जो है वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन के साथ कम्युनिकेशन में आ जाएंगे जब ये ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन रप्चर करेगी और क्या बन जाएगा, इनके दरमियान एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन। अब हम पढ़ रहे थे किसके बारे में, फ्रेंजियल आर्च कंपोनेंट्स के बारे में। ये है हमारे पास एक फ्रेंजियल आर्च जो कि मैंने आपको सेपरेट करके दिखाई है। अब सबसे पहले हमने देखा था फ्रेंजियल आर्च में क्या होता है, जब न्यूरल क्रस्ट सेल्स माइग्रेट करते हैं, साथ लेटरल पारेक्सियल मेसोडर्म लाते हैं, इसका कोर जो है, इसका मेन पार्ट है वो कौन बना रहा है फिर, क्योंकि न्यूरल क्रस्ट सेल्स की माइग्रेशन हुई थी, लेटरल प्लेट जो है वो मेसोडर्म की माइग्रेशन हुई थी, तो इसका कोर फिर क्या बनाएगा, इसका कोर ऑफ मेसेनकाइम जो है वो 2 चीज़ों से बनेगा। एक होगा पार एक्सियल मेसोडर्म, ठीक है, पार एक्सियल मेसोडर्म, और एक हमारे पास होगा न्यूरल क्रस्ट सेल्स। तो कोर ऑफ मेसेनकाइम में हमारे पास क्या आ गया,
ठीक है। ये कोर ऑफ मेसेनकाइम था, इसके अंदर आ गया न्यूरल क्रस्ट सेल्स और पाराक्सियल मेसोडर्म। ठीक है। अब इसके ऊपर इंटरनली इसको क्या कवर कर रही होगी, एंडोडर्म, और एक्सटर्नली इसको कवर कर रही होगी एक्टोडर्म। अब बाकी जो इसके कंपोनेंट्स हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो अभी के लिए आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी फेरेंजियल आर्च की फॉर्मेशन के बारे में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन related to the formation of the pharyngeal arch, you can ask me in the comment section. Thank you so much.